Hello everyone. Today we are going to discuss about the hidden concept of for लूप. ठीक है. अब हिडन कंसेप्ट मतलब क्या? तो जस्ट इमेजिन कि ये फॉर लूप है, इसमें मैंने जैसे कंडीशन स्किप कर दी तो क्या होगा, इसमें मैंने अगर इंक्रीमेंट ही नहीं दिया तो क्या होगा, या फिर फॉर लूप में लास्ट में मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन पुट कर दिया तो क्या होगा. तो इस टाइप के जो कंसेप्ट है, तो ये सारे कंसेप्ट हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अब देखो गाइस, जब भी हम फॉर लूप स्टार्ट करते हैं तो हम लोग फॉर लूप में यहाँ पर इनिशियलाइजेशन देते हैं, कंडीशन देते हैं, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देते हैं. देन जो कंडीशन हम देते हैं, तो कंडीशन जब तक ट्रू होती है तब तक इसके अंदर के स्टेटमेंट्स जो है वो रिपीट होते हैं. तो ये सारी चीजें हम लूप में पढ़ते हैं. बट सपोज करो कि अगर इस लूप में हमने इनिशियलाइजेशन ही नहीं दिया तो फिर क्या होगा. तो इस टाइप के सिनारियोज यहाँ पर अभी हमें डिस्कस करना है, राइट. अब जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर हमने फॉर लूप तो मेंशन किया है, बट इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट है उसे क्या कर दिया, हमने स्किप कर दिया. तो ऐसे केस में क्या होगा, राइट. अब ऐसे केस में ये प्रोग्राम चलेगा या एरर देगा, तो चलो चेक करते हैं इसको. तो यहाँ पर हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर कोई भी एरर इसने शो नहीं किया. ठीक है. अब जब भी हम लोग फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन नहीं देते तो उस केस में कंपाइलर एरर शो नहीं करता है. जैसे कि अभी इस केस में यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आया, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर हमेशा इस तरीके से आपको ब्लैंक स्क्रीन मिले, किसी इसमें वैल्यूज भी हो सकती है, राइट. अब ये कैसे डिसाइड होगा कि क्या वैल्यूज होगी या कब हमें वैल्यू मिलेगी और कब नहीं मिलेगी, तो डिपेंड करता है गार्बेज वैल्यू पे. देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, फर्स्ट लाइन पे आई वेरिएबल डिक्लेयर किया है. आई वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर जो हम इनिशियलाइजेशन देते हैं तो वो इनिशियलाइजेशन हमने स्किप कर दिया है. मतलब यहाँ पर हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन ही नहीं किया है, तो आई में कोई वैल्यू नहीं आएगा. अब सी के कंसेप्ट में हमने पढ़ा है कि जब हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वहां पर एक वैल्यू प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू, राइट. तो यहाँ पर कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू होगा. अब गार्बेज वैल्यू कोई भी हो सकता है, या तो -5 हो सकता है, -10 हो सकता है, +10 हो सकता है, +100 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो वैल्यू क्या होगा. तो यहाँ पर कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू प्रेजेंट होगा, राइट. अब वो गार्बेज वैल्यू को कंपाइलर क्या करेगा, आई वेरिएबल का वैल्यू कंसीडर करेगा, देन यहाँ पर उसे कंपेयर करेगा. अब अगर गार्बेज वैल्यू 5 से लेस रही तो ये कंडीशन ट्रू होगा. कंडीशन ट्रू होगा देन हेलो प्रिंट होगा, देन गार्बेज वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, राइट. सेम वे में ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि आई का वैल्यू 5 से ग्रेटर नहीं हो जाता है. ठीक है. अब इस केस में हम देख पा रहे हैं कि कोई भी वैल्यू कंसोल पे प्रिंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो गार्बेज वैल्यू हमें मिला है वो क्या है, 5 से ग्रेटर है. फॉर एग्जाम्पल गार्बेज वैल्यू होगा 10, तो यहाँ पर 10 का जब कंपैरिजन होगा तो 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी. तो कर्सर यहाँ से कहा जाएगा, फॉर लूप के बाहर आ जाएगा. तो ये लूप का एक भी इटरेशन नहीं होगा. तो यहाँ पर लूप का एक भी इटरेशन नहीं हुआ है. क्यों? क्योंकि गार्बेज वैल्यू जो है वो मोर देन 5 है, इसके लिए यहाँ कंसोल पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है. ठीक है. तो आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा. तो चलो बढ़ते सेकेंड स्टेप की तरफ. अभी यहाँ पर हमने क्या किया, आई को 1 से इनिशियलाइज कर दिया. अब इनिशियलाइज करने के बाद सपोज करो कि हमने यहाँ पर कंडीशन ही नहीं दिया, मतलब आई को इनिशियलाइज किया, कंडीशन को स्किप कर दिया एंड आई वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर दिया. अब अगर ऐसा किया तो क्या होगा, क्या कंपाइलर एरर देगा या फिर हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा. अब एग्जीक्यूट होगा तो इटरेशन कितने हो गए, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं फॉर लूप में कि जब तक कंडीशन ट्रू होता है तब तक फॉर लूप चलता है, कंडीशन अगर फॉल्स है तो फॉर लूप स्टॉप हो जाता है, राइट. तो अब यहाँ तो हमने कंडीशन ही मेंशन नहीं किया है, तो फिर फॉर लूप कितने टाइम इटरेट होगा, राइट. तो चलो फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं. तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम को सेव किया, देन उसको रन किया. तो ये देखो यहाँ पर ये इनफाइनाइट चालू है, यहाँ पर अभी भी ये प्रिंटिंग चालू है. अगर आप देख रहे हो तो यहाँ ब्लिंक हो रहा है, मतलब अभी भी कंपाइलर इसे क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है. तो फॉर लूप का एक रूल होता है कि इन केस अगर कोई यूजर यहाँ पर कंडीशन अप्लाई नहीं करता है तो उस केस में ये इनफाइनाइट लूप जाता है. इनफाइनाइट लूप जाता है मतलब ऑलवेज कंडीशन ट्रू कंसीडर होता है. तो अगर हम फॉर लूप में कंडीशन
नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन ऑलवेज ट्रू कंसीडर होगा। तो कंडीशन अगर ऑलवेज ट्रू होगा तो ये लूप इनफाइनाइट चलेगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम ये कंसोल पे हेलो 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 प्रिंट करता जाएगा। ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब इसको हम स्टॉप कर देते हैं। देन अब यहां पर मेंशन करते हैं कंडीशन, राइट। तो कंडीशन क्या था, i इज लेस देन इक्वल्स टू 5। अब यहां पर हम हटाते हैं इंक्रीमेंट वाला पार्ट कि हमने यहां पर इनिशियलाइजेशन दिया है, कंडीशन भी दिया है, बट जस्ट इमेजिन अगर हमने इंक्रीमेंट ही नहीं दिया तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में यहां पर एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि क्या होगा। तो यहां पर अगेन क्या हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम हेलो 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 प्रिंट हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो यहां पर i का वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। i का वैल्यू 1 है, देन कंडीशन चेक किया, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो कर्सर कहां पर आएगा, इनसाइड द लूप, और क्या करेगा, हेलो कंसोल पे प्रिंट करेगा। अब प्रिंट करने के बाद क्या होता है, इंक्रीमेंट करता है, बट इंक्रीमेंट अगर हमने मेंशन ही नहीं किया है तो ये वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, एज इट इज ये वैल्यू 1 रहेगी। 1 रहेगी तो नेक्स्ट इटरेशन में भी क्या होगा, 1 से कंपेयर होगा, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज ट्रू, तो फिर क्या करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। फिर इंक्रीज करने जाएगा तो इंक्रीमेंट हमने दिया ही नहीं है, तो ये वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज ही नहीं हो रही। अब वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी मतलब वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगी, और वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगी तो 1 ऑलवेज लेस देन 5 रहेगा। तो 1 ऑलवेज लेस देन 5 रहेगा मतलब कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी, और कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी तो ये लूप के इटरेशन जो है वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो हेलो 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 इनफाइनाइट कंसोल पे प्रिंट होता रहेगा, राइट। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज यहां पर हमने क्या किया, इंक्रीमेंट वाला पार्ट भी ऐड कर दिया। अब इंक्रीमेंट ऐड करने के बाद जस्ट इमेजिन कि यहां पर लास्ट में मैंने क्या किया, सेमीकोलन पुट कर दिया। अब सेमीकोलन पुट करने से क्या होगा, तो देखो यहां पर फॉर लूप के लास्ट में अगर हम सेमीकोलन देते हैं तो कंपाइलर कोई भी एरर नहीं देता है। देखो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पर कंपाइलर ने कोई भी एरर शो नहीं किया, बट अगर आप रिजल्ट देखो तो हेलो कितनी बार प्रिंट हुआ है, सिर्फ एक बार, जबकि हमने लूप कहाँ से कहाँ तक इटरेट किया है, 1 to 5 इटरेट किया है। मतलब आइडियली ये लूप कितने टाइम इटरेट होना चाहिए, 5 टाइम इटरेट होना चाहिए। और यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट्स देके फॉर लूप का स्कोप भी मेंशन किया है, स्टिल हेलो कितनी बार प्रिंट हो रहा है, ओनली 1 टाइम। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, सेमीकोलन दिया है। तो सेमीकोलन देने से क्या हुआ कि लूप का स्कोप इसी सेमीकोलन पे एंड हो गया, मतलब लूप 5 टाइम्स तो चला बट लूप के स्कोप में कोई भी स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो इसके लिए कंसोल पे हेलो सिर्फ एक बार प्रिंट हो रहा है। समझो कैसे, तो देखो आई का वैल्यू कितना है, तो आई का वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो कहाँ आता है, स्कोप के अंदर, कर्सर का आएगा लूप के स्कोप के अंदर आएगा। तो लूप का स्कोप कहां पर एंड हो रहा है, तो ये देखो ये जो सेमीकोलन है यहाँ पर लूप का स्कोप एंड हो रहा है, तो कर्सर एग्जैक्टली कहां पर आएगा, यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने कोई स्टेटमेंट मेंशन ही नहीं है, मेंशन ही नहीं किया है, तो एग्जीक्यूट क्या होगा, तो यहाँ कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ से कर्सर कहाँ आ जाएगा, इंक्रीमेंट पे आ जाएगा, तो इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। फिर चेक करेगा 2 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो फिर से लूप के स्कोप के अंदर आएगा, तो स्कोप यहीं पे एंड हो रहा है तो यहाँ पर कर्सर आएगा। अगेन यहाँ कोई स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ से कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट पे। अब इंक्रीमेंट पे आने के बाद आई कितना हो जाएगा, वैल्यू आई का 3 हो जाएगा, तो 3 वैल्यू हो गया। 3 वैल्यू होने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, तो ऐसे ही ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा। 5 टाइम्स लूप चलने के बाद जब आई का वैल्यू 6 हो जाएगा तो 6 होने के बाद ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, और कंडीशन फॉल्स होने के बाद कर्सर कहाँ आता है, लूप के स्कोप के बाहर। तो ये लूप के स्कोप के बाहर मतलब सेमीकोलन के आगे जाएगा और क्या प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। तो ये हेलो जो स्टेटमेंट है ये आउटसाइड द लूप प्रेजेंट एक्चुअली, इसलिए ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ओनली 1 टाइम प्रिंट होगा। इसलिए कंसोल पे हेलो कितनी बार प्रिंट हुआ है, 1 टाइम प्रिंट हुआ है। अगर अभी आपको चेक करना हो कि सही में लूप 5 टाइम्स इटरेट हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेलो के साथ साथ प्रिंट कर देंगे आई का वैल्यू, तो जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि सही में जो लूप है वो 5 टाइम्स इटरेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, आई का वैल्यू कंसोल पे प्रिंट कर दिया। तो इसको फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखो यहाँ पर आई का वैल्यू कितना मिला, 6 मिला, और
मैसेज क्या मिला, हेलो मिला। तो यहाँ पर आई का वैल्यू जब 6 होगा तभी लूप का कंडीशन फॉल्स होगा। तो लूप के बाद जब हम वैल्यू प्रिंट करें तो आई का वैल्यू कितना है, 6 है, और मैसेज क्या प्रिंट हुआ है, हेलो प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो ध्यान रखना है, फॉर लूप के बाद अगर हम यहाँ पर सेमीकोलन दे दे तो कोड कोई एरर नहीं देता है। बस ये ध्यान रखना है कि वो सेमीकोलन पे लूप का स्कोप जो है वो एंड हो जाता है, मतलब इसके आगे जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे वो आउटसाइड द लूप कंसीडर होगे, लूप के अंदर कंसीडर नहीं होगे। ओके, चलो बढ़ते आगे। अब हमने यहाँ से सेमीकोलन हटा दिया, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स हटा देंगे, राइट। अब कर्ली ब्रैकेट्स हटाने के बाद देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ये दो स्टेटमेंट विद इन लूप दिए हुए हैं, बट यहाँ पर हमने कोई स्कोप डिफाइन नहीं किया है। अब यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि आई का वैल्यू भी लूप में प्रिंट हो और हेलो भी प्रिंट हो। तो चलो इसको रन करके चेक करते हैं कि अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दे तो लूप के अंदर ये दोनों स्टेटमेंट रिपीट होते हैं या नहीं होते। ठीक है, तो हमने इसको रन कर दिया यहाँ पर। अब रन करने के बाद अगर आप चेक करो तो आई का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हुआ है। यहाँ पर एक काम हम ये करते हैं, थोड़ा आउटपुट में हमें क्लियरिटी मिले, इसके लिए यहाँ पर मेंशन कर देते हैं /n, ताकि हर एक वैल्यू न्यू लाइन पे प्रिंट हो और हम आउटपुट इजीली रीड कर सके। ठीक है, तो ये देखो ये नया रिजल्ट हमें मिल गया आफ्टर /n। तो यहाँ पर आई का वैल्यू प्रिंट हुआ है कहाँ तक, 5 तक। तो देखो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये बार बार रिपीट हुआ है, आई का वैल्यू 1 प्रिंट हुआ, देन 2, 3, 4 एंड 5। बट ये जो हेलो वाला स्टेटमेंट है ये कितनी बार प्रिंट हुआ है, ओनली 1 टाइम प्रिंट हुआ है। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये विद इन लूप कंसीडर हो रहा है, इसलिए ये बार बार रिपीट हो रहा है। बट ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आउटसाइड द लूप कंसीडर हो रहा है, इसके लिए ये बार बार रिपीट नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हुआ। कब, जब ये लूप का कंडीशन फॉल्स हुआ। जैसे ही लूप का कंडीशन फॉल्स होगा कर्सर कहाँ आ जाएगा, आउटसाइड द लूप, देन हेलो प्रिंट करेगा। मतलब लूप के अंदर सिर्फ इतना प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, लूप जब चलेगा तब। तो आई का वैल्यू इनिशियलाइज होगा, कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो आई का वैल्यू प्रिंट होगा, देन आई वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा। तो ये इतना प्रोसेस जो हाईलाइट किया हुआ है ये बार बार रिपीट होगा। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कर्सर लूप से बाहर आके किसे प्रिंट करेगा, हेलो स्टेटमेंट को कंसोल पे प्रिंट करेगा। ठीक है, अब सपोज करो कि ये हेलो स्टेटमेंट को मैंने यहां से उठा के यहां पर डाल दिया इसके पहले, राइट। अब इस केस में क्या होगा वो हमें देखना है। तो गाइस थोड़ा प्रिटेंड करके देखो कि यहाँ पर क्या होगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, स्कोप अगर हमने मेंशन नहीं किया है तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कहाँ कंसीडर होता है, विद इन लूप कंसीडर होता है। रिमेनिंग स्टेटमेंट आउटसाइड द लूप कंसीडर होते हैं। तो अगेन यहाँ हमने स्कोप डिफाइन नहीं किया है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये लूप में कंसीडर होगा, मतलब ये बार बार रिपीट होगा, राइट। बट ये वाला स्टेटमेंट कहाँ कंसीडर होगा, आउटसाइड द लूप कंसीडर होगा। मतलब जब लूप का कंडीशन फॉल्स होगा तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो चलो रन करके देखते हैं कि जैसा हम प्रिटेंड कर रहे हैं वैसा ही आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने रन किया इसको, तो ये देखो यहाँ पर 5 टाइम्स लूप इटरेट हुआ तो 5 टाइम्स क्या हुआ, हेलो प्रिंट हुआ। मतलब ये स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ, बट ये वाला स्टेटमेंट सिर्फ तब एग्जीक्यूट हुआ जब लूप का कंडीशन फॉल्स हुआ। 5 टाइम्स लूप इटरेट हुआ, जैसे ही आई का वैल्यू 6 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, और कंडीशन फॉल्स होने के बाद कर्सर लूप के बाहर आएगा तो प्रिंट क्या करेगा, आई का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो तब तक आई का वैल्यू कितना हो चुका रहेगा, 6 हो चुका रहेगा, इसलिए यहाँ पर कंसोल पे रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ठीक है, चलो अब सपोज करो कि यहां पर ये जो फॉर लूप में 2 सेमीकोलन दिए हैं, अगर हम इन 2 सेमीकोलंस को हटा दे तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोड को वापस पुराने वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि अगर हम सेमीकोलन हटा दे तो क्या होगा। तो देखो जैसे ही हम सेमीकोलन हटाते हैं तो कोड क्या करता है, एरर देता है। मतलब फॉर लूप के अंदर अगर हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट ये तीनों पार्ट को अगर हटा दे तो भी कोड एरर नहीं देगा। देखो यहाँ पर मैंने इनिशियलाइजेशन भी हटा दिया, ये कंडीशन भी हटा दिया और ये इंक्रीमेंट भी हटा दिया। अगर
हम तीनों पार्ट हटा दे तो भी हमारा कोड एरर नहीं देता है। बट फॉर लूप में जो दो सेमीकोलन है, अगर उन दोनों सेमीकोलन में से अगर मैं एक भी सेमीकोलन रिमूव करती हूँ तो उस केस में फॉर लूप का सिंटैक्स एरर देने लग जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि फॉर लूप के अंदर हमें हमेशा दो सेमीकोलन मेंशन करना ही है, वो मैंडेटरी है, इट इज अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स। अगर हमने उसे हटा दिया तो कोड एरर देने लगेगा। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब हटा दिया। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा? तो देखो इनिशियलाइजेशन नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर हम कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते तो गार्बेज वैल्यू पिक करता है, तो ये गार्बेज वैल्यू पिक करेगा, राइट। कंडीशन नहीं दिया है तो फॉर लूप में अगर कंडीशन नहीं देते तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ट्रू कंसीडर करता है तो ट्रू कंसीडर करेगा, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं दिया है तो गार्बेज वैल्यू जो है वो एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। तो ये लूप क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम चलेगा, और इनफाइनाइट टाइम ये क्या करेगा, हेलो हेलो कंसोल पे प्रिंट करेगा। तो उसको हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वही हमें मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये देखो हमने इसको रन कर दिया तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम हेलो 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 कंसोल पे प्रिंट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस चलेगा। चलो अब जस्ट इमेजिन कि हमने इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब मेंशन किया, बट इनका पोजीशन चेंज कर दिया। लाइक जैसे कि यहाँ पर हमने दे दिया कंडीशन, देन यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप पे हमने दे दिया इनिशियलाइजेशन, ठीक है, देन लास्ट में इंक्रीमेंट दे दिया। तो अब ऐसा करे तो क्या कोड एरर देगा क्या? तो नहीं, ऐसा लिखने पे कोड कोई एरर नहीं देता है। अब ठीक है एरर नहीं दे रहा है, बट जब हम इसे रन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हेलो कितनी बार प्रिंट होगा? तो देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। अब सबसे पहला चीज क्या है, हमने क्या दिया है, कंडीशन। अभी आई का कोई वैल्यू है क्या हमारे पास में? नहीं, तो हमने तो हमारी साइड से कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है, मतलब यहाँ पर जब कंपैरिजन होगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगा, गार्बेज वैल्यू रहेगा, तो गार्बेज वैल्यू के साथ कंपैरिजन होगा। तो ये कंडीशन ट्रू भी हो सकता है, ये कंडीशन फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है, बट इट डजेंट मैटर कि ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि लूप स्टॉप तभी होता है जब दोनों सेमीकोलन के बीच में लिखे हुए स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स मिलता है, ठीक है। भले आपने यहाँ पर कंडीशन दिया है, ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो भी लूप स्टॉप नहीं होता है। तो यहाँ पर कंडीशन चेक करने के बाद कर्सर आगे मूव कर जाएगा और आई का वैल्यू कैसे इनिशियलाइज कर देगा, 1 से इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। अब 1 से इनिशियलाइज करें तो आई में क्या आ गया, वैल्यू 1 आ गया, राइट। तो 1 इज अ नॉन जीरो वैल्यू, तो यहाँ पर कंडीशन क्या कंसीडर होगा, ट्रू कंसीडर होगा, और कर्सर कहाँ पर आ जाएगा, लूप के अंदर आएगा और कंसोल पे हेलो प्रिंट करेगा। हेलो प्रिंट होने के बाद वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, तो कितना हो जाएगा, वेरिएबल का वैल्यू 2 होगा, राइट। बट वापस से यहाँ पर आई का वैल्यू कितना इनिशियलाइज हो जाएगा, 1, तो ये वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, 1। तो 1 अगेन नॉन जीरो वैल्यू, तो कंडीशन ट्रू कंसीडर होगा, फिर ये क्या करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से हेलो 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 इनफाइनाइट टाइम प्रिंट होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 2 होगी, वापस से रीइनिशियलाइज होगा तो वैल्यू वापस से 2 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये प्रोसेस चलता जाएगा, राइट। चलो अब इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये देखो अगेन इनफाइनाइट टाइम हेलो 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 ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 असाइन हो रहा है तो क्या हो रहा है, 1 इज अ नॉन जीरो वैल्यू, दैट्स वाई ये कंडीशन क्या कंसीडर कर रहा है, ट्रू कंसीडर कर रहा है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर इस वैल्यू को चेंज करते हैं, हम 1 की जगह दे देते हैं 0। हमने आई को क्या असाइन किया, 0 असाइन किया। अब चेक करते हैं कि क्या ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो इसको फिर से हमने एग्जीक्यूट किया, तो ये देखो अभी एग्जीक्यूट करने के बाद लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला हमें, एक 0 वैल्यू मिली, आई में वैल्यू क्या असाइन हुआ, 0 असाइन हुआ, तो यहाँ पर वैल्यू 0 मिली, इसलिए लूप का कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और कर्सर यहीं से उठ के कहाँ आ जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा। तो हमने जब सिंटेक्स पढ़ा था तब डिस्कस किया था कि जब तक हमें दोनों सेमीकोलन के बीच में लिखे हुए स्टेटमेंट का रिजल्ट नॉन जीरो वैल्यू मिलेगा या ट्रू मिलेगा तब तक लूप चलेगा। जैसे ही यहाँ पर 0 वैल्यू मिलता है या यहाँ पर दिया हुआ कंडीशन फॉल्स होता
है तो उस केस में लूप क्या हो जाता है, स्टॉप होता है। तो इस केस में कंडीशन तो नहीं है, असाइनमेंट है, तो जीरो वैल्यू असाइन हो रही है, तो यहाँ पर जीरो वैल्यू मिल गई, इसलिए लूप क्या हो गया, स्टॉप हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर आप कंडीशन कहीं पर भी लिखो, डजेंट मैटर। लूप हमेशा किसके बेसिस पे चलता है, दोनों सेमीकोलन के बीच में आपने जो स्टेटमेंट लिखा है उसके बेसिस पे लूप के इटरेशंस होते हैं। भले ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, स्टिल लूप का एग्जीक्यूशन चलता जाएगा, राइट। तो यहाँ पर लूप कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों सेमीकोलंस के बीच में हमें फॉल्स स्टेटमेंट नहीं मिलता है या जीरो वैल्यू हमें नहीं मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इनिशियलाइजेशन जो है वो एज इट इज दे दे, सेकेंड स्टेटमेंट में हम दे दे इंक्रीमेंट, और लास्ट में हम दे दे कंडीशन, तो क्या होगा, तो देखो अब अगेन यहाँ पर प्लस प्लस हमने दिया है, तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू स्टार्ट करती हूँ जीरो से, तो आई का वैल्यू का क्या स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। तो आई का वैल्यू स्टार्ट हो गया जीरो से। अब जीरो से वैल्यू स्टार्ट होने के बाद जब कर्सर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हमने क्या दिया है, पोस्ट इंक्रीमेंट दिया है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट दिया है मतलब जीरो यहाँ पर पहले पुट होगा, देन वैल्यू इंक्रीज होगी, राइट। अब जीरो अगर यहाँ पर पुट हो गया तो कंडीशन क्या कंसीडर होगी, फॉल्स कंसीडर होगी। तो हेलो एक भी बार कंसोल पे प्रिंट नहीं होगा। तो चलो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक भी बार कंसोल पे हेलो प्रिंट नहीं हुआ, यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो गया, तो कर्सर कहाँ आ गया, उठ के लूप के बाहर आ गया। अब इसी की जगह अगर मैं प्री इंक्रीमेंट दे दूं, तो ये प्रोसेस इंप्लीमेंट हो जाएगा, यानी एग्जीक्यूट हो जाएगा ये कोड, और हेलो कंसोल पे प्रिंट होगा। कैसे, तो देखो यहाँ पर अभी हमने क्या किया, आई का इनिशियल वैल्यू कितना दिया, जीरो। तो आई का इनिशियल वैल्यू आ गया जीरो। देन फिर हमने क्या दिया, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब फर्स्ट वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू। तो आई का वैल्यू हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वैल्यू कितना हो गया, वन हो गया। अब यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट है, इसलिए पहले वैल्यू इंक्रीज होगा, देन वैल्यू पुट होगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितना पुट हो गया, वन वैल्यू पुट हो गया। अब वन इज अ नॉन जीरो वैल्यू, इसलिए ये कंडीशन क्या कंसीडर होगा, ट्रू कंसीडर होगा। और कंडीशन जैसे ही ट्रू कंसीडर होगा, कर्सर लूप के अंदर आएगा और ये प्रिंट करेगा हेलो। तो हेलो कंसोल पे प्रिंट होगा। हेलो प्रिंट होने के बाद कंडीशन चेक होगा, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस कंडीशन इज ट्रू। बट अगेन कंडीशन डजेंट मैटर, क्योंकि कब तक लूप चलेगा, जब तक यहाँ ट्रू मिलेगा, राइट। तो अब क्या होगा, फिर से कर्सर यहाँ पर आएगा और आई का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो टू होगा। देन फिर यहाँ टू पुट होगा, टू इज ऑल्सो नॉन जीरो नंबर, तो अगेन कंडीशन ट्रू होगा, फिर क्या करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। तो वैसा चलता जाएगा। कब तक चलेगा, तो अगेन स्टिल इनफाइनाइट ये चलेगा, क्योंकि ये वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा और ये प्रिंट करता जाएगा। तो अभी यहाँ पर जीरो के आगे की वैल्यूज 1 2 3 4 5 ऑलवेज ये नंबर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, और ऑलवेज यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू मिलता जाएगा। तो ऑलवेज ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू कंसीडर होगा। तो हेलो 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 इनफाइनाइट टाइम यहाँ पर प्रिंट होगा, राइट। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसको हमने रन कर दिया यहाँ पर, तो ये देखो हेलो 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 इनफाइनाइट टाइम यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन, अब देखो जैसी वैल्यू 5 होगा तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, बट यहाँ पर लिखे हुए स्टेटमेंट का लूप के इटरेशंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर भले ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, बट फिर भी लूप चलता जाएगा। क्यों, क्योंकि लूप के इटरेशन डिपेंड होते हैं यहाँ पर लिखे हुए स्टेटमेंट पे। Okay, so that's it for today, guys. If you have any doubt, then please write in a comment section. Thank you.